जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए इतने दिनों से डेली माँ भगवती से अपने अनुष्ठान में प्रार्थना करते रहते थे कि आप सभी लोग हमेशा बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ माँ भगवती आपको ज़रूर दें। ऐसी ही प्रार्थना करते थे आप सब लोगों के लिए। आप सब लोगों ने हमें बहुत मिस किया। बहुत सारे लोगों के बहुत कमेंट्स देखे, बहुत मैसेजेस देखे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे। तो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। वैसे तो हमने आप लोगों को बताया था कि हम शांति कुंज जाने वाले हैं अनुष्ठान के लिए, और मेडिटेशन वगैरह में फ़ोन अलाउड नहीं होता, तो फिर रीडिंग कर पाना पॉसिबल था ही नहीं। अपडेट भी नहीं कुछ दे पाए। बीच में बताया था हमने आप लोगों को, लेकिन सच बताएं हमने आपको बहुत मिस किया। वहाँ पर डेली हवन होता था, डेली ध्यान होता था, सारी चीज़ें हर पल आप लोगों को मिस करते थे कि काश आप सब लोग हमारे साथ होते तो आप भी ये सब कुछ करते। वैसे तो हम सच बताएं, हमने डेली हवन करते वक्त कहते हैं ना कि यज्ञ देवता के सामने बैठकर जो भी प्रार्थना करो, और स्पेशली समाधि स्थल पर शांति कुंज में जो भी प्रार्थना करते हैं ना, वो पूरी होती है। जो भी मन्नत होती है वो पूरी होती है। सच बता रहे हैं, माँ भगवती साक्षी है इस बात की। हमने हमेशा आप लोगों के लिए प्रार्थना की कि हे माँ, हमारी फैमिली के जितने भी प्यारे प्यारे लोग हैं, प्यारे प्यारे हों या ना भी हों, वो हमसे प्यार करते हों, नफ़रत करते हों, जो भी है, पर वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है ना। तो आप सब के लिए हमने बहुत सारी प्रार्थनाएं की, आपकी खुशियों की प्रार्थनाएं की। और अब हम वापस आ गए हैं। अब हम वापस आ गए हैं। अब रीडिंग पहले की तरह डेली होगी उसी टाइम पर, ठीक है? बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आज हम रीडिंग लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं गॉड गाइडेंस भी है इसमें, और हम ये भी बताने वाले हैं कि ईश्वर बहुत जल्द आपकी कौन सी विश पूरी करने वाले हैं, आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं। इस रीडिंग में हमने 2 टॉपिक लिए हुए हैं, एंजेलिक गाइडेंस प्लस आपके लिए गुड न्यूज़, ठीक है? तो आपको लंबी सी गहरी सांस लेनी है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं, और उसके बाद आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है? उसके बाद फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं, आपको कौन सी खुशखबरी देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ होम रेमेडीज़ भी आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है? आई होप आपने बाइक चूज़ कर लिया होगा और आप समझ गए होंगे। देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो अब हम पर्सनल रीडिंग करने वाले हैं, स्टार्ट कर देंगे अब से। तो आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन डियर, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप सब लोगों ने हमें बहुत मिस किया। सच बताएं, हमने भी आपको बहुत मिस किया, बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया। और देखिए, अब हम वापस आ गए हैं आप सब लोगों के पास। आप सब लोगों के लिए प्यारी प्यारी सी रीडिंग लेकर आने वाले हैं। तो आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, और आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर आपको बहुत जल्द कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं, और आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं, हमारे थ्रू क्या समझाना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद है यहाँ पर जल तत्व, मतलब कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है? उसके बाद है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अर्थ साइन। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एयर साइन यहाँ पर थोड़ा सा कम है,
ठीक है, चलिए हम आपके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 8 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख और देखिए 10 तारीख, 4 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 22 तारीख, 28 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो किसी भी महीने की इस तारीख में हो सकता है कि आपका जन्म हुआ हो सकता है कि ये डेट आपसे मैच करे। अब हम यहाँ पर बर्थ मंथ की बात करें। डियर, इधर अप्रैल और जुलाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगस्त भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर है यहाँ पर मई, फरवरी, सितंबर, मार्च। ठीक है, आपके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं, आपके नाम का पहला अक्षर। ये सारी चीज़ें हम इस वजह से बताते हैं जिससे आप इस रीडिंग को खुद से मैच कर पाएँ, जोड़ पाएँ कि हाँ ये रीडिंग शायद मेरे लिए ही है। आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है टी, वी, एन, डी, आर, ए, एस, पी, एच, ओ, आई। ठीक है, ये आपके नाम का इनिशियल हो सकता है। चलिए अब हम आपकी कंडीशन की बात करते हैं कि फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। देखिए, वैसे तो ये जर्नल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होंगी, लेकिन आप पूरी रीडिंग सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये रीडिंग मेरी है और ये कंडीशन मुझसे मैच हो रही है। फिर उसके अकॉर्डिंग एंजल्स आपको, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं वो आपको ज़रूर सुनना है। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि कौन सी खुशखबरी वो आपको देने वाले हैं आपकी ज़िंदगी को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत समय से कुछ पाना चाहते हैं, लगातार आप उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्या आपको उसमें सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, सब कुछ बताने वाले हैं। इधर हम देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए, ये सक्सेस कुछ लोग तो शायद कहीं जाने को लेकर कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कुछ लोग तो बारात लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, किसी से प्यार करते हैं लेकिन फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि आप मेल हों और आप बस उनसे शादी करना चाहते हैं लेकिन इज्जत से, ऐसे नहीं कि भगा के लेके चले गए, नाम डुबा दिया परिवार का, अपने भी और उनके भी। आप जो भी करना चाहते हैं सबकी सहमति से करना चाहते हैं, बड़े प्रेम से सब कुछ करना चाहते हैं और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, थोड़ा बहुत एज डिफरेंस इशू भी है, इंटरकास्ट इशू भी हो सकता है, लेकिन इश्यूज़ बहुत सारे हैं। फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें पाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बस ये मेरा होना चाहिए। वो भी आपको प्यार करते हैं, वो भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपके मन में एक डर बना रहता है कि कहीं इसे कोई मुझसे छीन न ले। किसी को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी है आपके मन में कि शायद मेरा प्यार मुझसे दूर ना हो जाए। और फैमिली इशू तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ही, आपकी कहीं ना कहीं ये विश है कि वो मेरा होना चाहिए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी से प्यार करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं और उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे फैमिली को मनाएं, सब कुछ कैसे सही करें और कैसे इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ें। अब देखिए, कुछ लोगों की कंडीशन ये हमें दिख रही है
कि आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और अप डाउन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि इनकम बहुत कम है लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा है। किससे कहें, कैसे समझाएं? फैमिली में अगर आप कहते हैं तो बुराई हो जाती है, लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां हैं, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है आपको। बहुत परेशान हैं आप और आप अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाते। आप सोचते हैं कि काश वो समझ लेते। कभी कभी तो आपका मन करता है कि सब कुछ छोड़कर दूर चले जाएं, लेकिन फिर भी आपको हमेशा लगता है कि आप बंधे हुए हैं। आप ना बहुत ज़िम्मेदार किस्म के इंसान हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भागना नहीं चाहते, आप भगोड़े नहीं बनना चाहते। आपको लगता है कि ईश्वर ने अगर मेरे कंधों पर कोई कार्य छोड़ा है, कोई भार मुझे दिया है तो मुझे उसे हर हाल में पूरा करना है, मुझे भागना नहीं है। लेकिन कभी कभी परिवार के लोग आपको इतना परेशान कर देते हैं कि आपका मन करता है कि भाग जाएं, लेकिन आप भागने वालों में से नहीं हैं। आप बस अपना मन मारते हैं, अपनी खुशियों का गला घोंटते हैं और इस वक्त आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं सक्सेसफुल लाइफ पाने के लिए। अपने फील्ड में जो भी आप करते हैं, बिजनेसमैन हैं आप, जॉब करते हैं, आपका कोई छोटा मोटा सा कोई भी व्यवसाय हो, उसमें आप सफलता पाना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की कंडीशन डियर हमें ये नज़र आ रही है, ठीक है। और कुछ लोग जस्टिस पाना चाहते हैं, जैसे कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। आप ऐसे इंसान हैं जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, अपना दिल 100 बार तोड़ लेते हैं आप, लेकिन किसी को एक बार भी आप तकलीफ़ नहीं देते और इसी का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि पता है, आप लोगों को छोड़ नहीं पाते, आप चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। जिससे एक बार आपको लगाव हो जाता है ना, फिर आप हर हाल में उस रिश्ते को निभाते हैं। सामने वाला इंसान आपको नहीं समझता है, सामने वाला इंसान तो आपको सच बताएं बेवकूफ़ समझता है, मूर्ख समझता है, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप बस हमेशा उनकी खुशियों की परवाह करते रहते हैं। तो बहुत हो गया आपके साथ, ऐसा लगता है कि बहुत हो गया मेरे साथ, और आप अब अपने लिए एक्शन लेना चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए। और कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि हाँ, वाकई मेरी मासूमियत का बहुत फ़ायदा उठाया गया। तो आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे बस ईश्वर का फैसला देखना है कि वो क्या न्याय करते हैं मेरे साथ। जो मेरे साथ बुरा किया है लोगों ने, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं उन्हें बद्दुआ भी नहीं दूँगा। लेकिन अगर आप हो इस पृथ्वी पर, आप सोचते हैं ईश्वर के लिए अगर आप हैं, तो मुझे बस आपसे उम्मीदें हैं, आपसे होप्स हैं कि आप मुझे न्याय दिलाएंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर किसी जस्टिस की उम्मीद लगाकर ईश्वर से बैठे हुए हैं, ये हम देख पा रहे हैं। और हमने तो बताया है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें उस उम्र में प्यार हुआ है जिस उम्र में प्यार करना लोग पाप समझते हैं, और जिनसे आपको प्यार हुआ है उनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, उनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है। और आप सोचते हैं कि कैसे इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि समाज का भी बहुत डर है आपको। आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करने लगे हैं, आप उनके साथ बहुत अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको दूर दूर तक इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि अगर वो छूट गया तो शायद ज़िंदगी रूठ जाएगी, अगर वो छूट गया तो शायद मेरी मुस्कुराहट खो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसकी वजह से आपके फेस पर स्माइल फिर से आई है, आपने जीना सीखा है, हंसना सीखा है। लेकिन समाज और परिवार के लोग इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो आप इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। आप एक पेशेंस बनाकर बैठे हुए हैं, आप
ना उनके बिना जी पा रहे हैं और ना आप इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन ले पा रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन आपसे ये नहीं हो पा रहा है। आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बहुत परेशान हैं। तो डियर, चलिए हम अब आपको बताते हैं कि ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए। देखिए डियर, ईश्वर कहना चाहते हैं कि जिन्हें प्यार हो गया है किसी से, जिन्हें प्यार हो गया है किसी से और फैमिली इशू है, इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, एज डिफरेंस इशू है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एज डिफरेंस इशू है और आप बहुत परेशान हैं, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा सब्र और रखिए, थोड़ा सा पेशेंस और बना कर रखिए। जुलाई तक आपको बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जुलाई तक आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। जुलाई तक कोई ना कोई ऐसा मिरेकल होगा। हो सकता है कि आप उनको पाने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो जुलाई तक आपको बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आपको होप नहीं हारनी है, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, बस थोड़ा सा ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास बनाकर रखना है, ठीक है। प्रेम की कोई उम्र नहीं होती है, प्रेम की कोई उम्र नहीं होती है। प्रेम तो कभी भी हो जाता है, किसी भी वक्त हो जाता है। प्रेम कोई प्लानिंग करके नहीं होता है। प्रेम कोई स्क्रिप्ट नहीं कि पहले से हमने एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है कि ऐसे ऐसे मिलेंगे, ये करेंगे। प्रेम तो बस यूं ही हो जाता है। तो आपको अपने अंदर गिल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि प्रेम की कोई उम्र नहीं है। प्रेम उम्र से परे है, सीमाओं से परे है, जाति धर्म से परे है, बंधनों से मुक्त है। प्रेम बहुत ज़्यादा यूनिक है, समझ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल गिल्ट नहीं करना है, बस जुलाई तक का वेट करना है। ये मई चल रहा है, अब जून और जुलाई में डेफिनेटली एंजल्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक रास्ता दिखाएंगे कि आपको ये करना है और वो आपके हित में होगा, वो बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे कि एक नई बिगिनिंग होगी आपकी ज़िंदगी की, एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनकी जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि शायद आप में से कुछ लोगों ने कोई इंटरव्यू दिया है, ठीक है, इंटरव्यू दिया है या फिर इंटरव्यू देना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, पर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि 100% आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है और आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो 100% आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव होने वाला है, आपकी पावर बढ़ने वाली है, आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं भी कुछ हूँ। आपके अंदर जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है, जो जैसे कि आप कभी कभी आत्मविश्वास हार जाते हैं ना, डीमोटिवेट हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जाने वाली हैं, समझ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी की एक बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत शुरुआत होने वाली है। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। हो सके तो डेली 10 मिनट का मेडिटेशन करिए, है ना। डेली 10 मिनट का मेडिटेशन करिए और 24 बार गायत्री मंत्र का जाप किया करिए। 24 बार डेली गायत्री मंत्र का आराम आराम से जाप करके ध्यान करिए, ठीक है। जैसे कि स्पीड होनी चाहिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे ना तो आप बहुत बड़ा मिरेकल देखेंगे अपनी लाइफ में, ट्रस्ट मी, समझ रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सही हो जाएगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ख़राब है, आपकी लाइफ में आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी जगल कर रहे हैं, तो ठीक है। और जो सबसे पहले कंडीशन हमने बताई थी कि शायद आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन परिवार के लोग मान नहीं रहे हैं, बारात लाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ पॉजिटिव हो
तो आपको दूसरों की नहीं, अपने मन की आवाज़ सुननी है। आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ईश्वर कहना चाहते हैं इस वक्त आपको सिर्फ अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, दूसरों को सुनना नहीं है, क्योंकि वो आपके बारे में उतनी अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं जितना कि आप खुद को जानते हैं, अपनी ज़िंदगी को जानते हैं। तो दूसरों की बात ना सुनकर अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, क्योंकि आपकी अंतरात्मा ही परमात्मा का स्वरूप है और वो जो भी बोलती है वो सही बोलती है। तो आपको अपनी इनर वॉइस को इग्नोर नहीं करना है, अपनी अंतरात्मा को फॉलो करना है। वो डेफिनेटली आपको सही रास्ता दिखाएगी। जो भी नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप में, आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में, उसे ईश्वर रिमूव करने वाले हैं। आपकी लाइफ में अच्छे दिन आने वाले हैं। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, पर मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता, तो डियर वेट करिए। बहुत जल्द ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। सपने में आप में से बहुत सारे लोगों को कोई न्यू बॉर्न बेबी दिखाई पड़ेगा, वही 2-4 दिन का या 2-3 महीने का, समझ रहे हैं। कोई छोटा सा क्यूट सा बेबी आपको सपने में दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों को बेबी दिख रहा हो, दिख भी रहा हो, तो उसके थ्रू ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द एक नई शुरुआत होने वाली है। आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी गायब करने वाली हैं। कुछ लोगों को सपने में हॉर्सेस दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे हैं तो बहुत जल्द दिखने वाले हैं। इसका ये संदेश है, इसका ये मतलब है, क्योंकि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी वो बहुत जल्द ख़त्म होगी और एक न्यू बिगनिंग होगी। प्लस आपको नई नई जगह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और नए नए लोगों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता हुआ पाएंगे जिसे आपने खो दिया है, समझ रहे हैं। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है ईश्वर की तरफ से, अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है या फिर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है तो उसमें आपको काफ़ी सुधार देखने के लिए मिलेगा। कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, आप में से बहुत सारे लोगों के घर में कोई पार्टी या फिर आप लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। अभी हम सच बताएं, हम हरिद्वार में ही हैं, हम ऋषिकेश गए थे अभी अनुष्ठान के बाद। बहुत ज़्यादा राफ्टिंग वगैरह हो रही है, बहुत सारे लोग घूमने फिरने आए थे, बड़ी भीड़ थी। तो हो सकता है कि आपका भी प्लान बन रहा हो उत्तराखंड जाने का, बर्फीली जगहों पर जाने का, ठंडक में जाने का, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है ना। तो हो सकता है अगर आपका प्लान हो तो आपका ये जो प्लान है ना वो सक्सेसफुल हो सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करने वाले हैं, कहीं बाहर जाने वाले हैं, बहुत पार्टी शार्टी करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये विश है कि वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाने से रिलेटेड है, ठीक है। तो डियर आपकी ये विश ईश्वर बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है या फिर आप खुद भी, तो आपके हेल्थ में आपको काफ़ी सुधार देखने के लिए मिलेगा। जो लोग ईश्वर से जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं लेकिन हमेशा उन्हें बुराई ही सुनने के लिए मिली, हमेशा उन्हें जैसे कि गलत ही कहा गया, नीचा दिखाया गया, गलत ठहराया गया, तो कहीं ना कहीं डियर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो भी जस्टिस होगा, जो भी फैसला होगा वो आपके फेवर में होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बारे में अब सोचना है। बहुत सोच लिया आपने सबके बारे में, थोड़ा सा खुद की खुशियों के बारे में भी सोचिए, ठीक है। अपने सोल पर्पस के बारे में सोचिए, अपने एम के बारे में सोचिए, वरना लास्ट में पछताने के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं लगता और हम सिर्फ अफसोस करते हैं कि काश हमने भी अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिया होता। और ये कब समझ में आता है, जब हम अपनी लाइफ के अंतिम दिनों में होते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में वो दिन लेकर मत आइए कि आपको अफसोस करना पड़े कि काश मैंने भी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा अपने लिए जिया होता, क्योंकि यहाँ पर जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव सोचिए,
पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। और पता है गुड न्यूज़ क्या है आप सब लोगों के लिए? अगर आपको कहीं पर ट्विन काऊ दिखती हैं, ठीक है, 2 गाय 2 पक्षी, मतलब ट्विन चीज़ें दिखती हैं आपको, ट्विन चीज़ें दिखती हैं, तो बस आप इतना समझिए कि आपके रिलेशनशिप में हार्मनी होने वाली है, आपके रिलेशनशिप में मधुरता आने वाली है, अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है। और कहीं ना कहीं ये ट्विन सोल जर्नी वालों के यूनियन रियूनियन की तरफ भी इशारा करता है। समझ रहे हैं? तो डियर, हमने आपको बताया कि ईश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा होम रेमेडी के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो प्लीज़ डेली मेडिटेशन करिए। डेली मेडिटेशन करिए, 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए डेली। सूर्य अर्घ ज़रूर दीजिए। समझ रहे हैं? और हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप अपने छत पर, अपनी बालकनी पर भी सरसों के तेल का दीपक शनि देव के नाम पर जला सकते हैं। ठीक है? और देखिए प्लीज़ हो सके तो, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। और जो भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं, गाय हो गई, कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, जो भी आपके पास हैं, प्लीज़ उनके लिए अपने घर के बाहर थोड़ा सा किसी बर्तन में पानी ज़रूर रखिए और हो सके तो उन्हें भोजन दीजिए, क्योंकि इन सब की ब्लेसिंग से भी हम सबकी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन होता है। ठीक है? परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है। आपको पता है जिन्होंने 18 पुराण लिखे, जिन ऋषि ने 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र लिखे, उनका नाम वेदव्यास जी था। समझ रहे हैं? उन्होंने लिखा था। तो इन 18 पुराण, वेद, 6 शास्त्र, इन सब का जो एक निचोड़ निकला है ना, पता है वो क्या है? वेदव्यास जी कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकार पुण्याय, परोपकार पुण्याय, पापाय पर पीडनम। परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता। और किसी को पीड़ा देने से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। परोपकार क्या है? हो सके तो बस छोटी छोटी मदद सबके लिए करिए, जितना आप कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। ठीक है? कौन क्या सोचता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर आपको पता है कि लोगों का काम तो देखिए कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहते रहते हैं। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 को, ऑप्शन नंबर 2 को, और आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर का क्या मैसेज है आपके लिए, प्लस कौन सी गुड न्यूज़ देना चाहते हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो अब हम वापस आ गए हैं अपना अनुष्ठान पूरा करके, और अब से हम डेली इसी टाइम पर रीडिंग अपलोड करेंगे। ठीक है? हमें पता है आप सब लोगों ने हमें बहुत सारा मिस किया। सच में हमने भी आप सब लोगों को बहुत 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 मिस किया। तो अब से रीडिंग कंटिन्यू होगी। ठीक है? चलिए अब हम बताते हैं कि सबसे पहले इधर साइन और एलिमेंट्स क्या हैं। इधर देखिए, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जल तत्व बहुत ही इमोशनल हैं आप। और देखिए बहुत सारे लोग तो इधर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं क्योंकि जल तत्व है। और दूसरा इधर जो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है वो है
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मास्टरमाइंड, हाँ जी, मास्टरमाइंड। बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग कर करके खुद का दिमाग खराब करना, पास्ट की चीज़ों को ना भूल पाना, उन्हीं को सोच सोच कर रोना। इधर कुछ ऐसे महान पुरुष भी हैं, ऐसी भी कुछ महान आत्माएं हैं, क्योंकि जो साइंस होते हैं ना, इनसे बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, मतलब कि फायर साइन में सिंह, धनु राशि कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ही कम है। वृषभ, कन्या, मकर राशि अर्थ साइन। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। हो सकता है कि आपसे मैच करे। किसी भी महीने की 4 तारीख, 8 तारीख और 15 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 2 तारीख, क्या बात है, 31 तारीख, 11 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 16 तारीख, 15 तारीख को हुआ होगा। ठीक है, अब हम बर्थ मंथ की बात करें। इधर अप्रैल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मई भी है, अगस्त है, अक्टूबर है, जुलाई, सितंबर, फरवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस आपके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इसमें से कुछ आपसे मैच कर जाए। आपके नाम का पहला अक्षर पी हो सकता है, जी हो सकता है, ए, एफ, एम, डी, एन, यू, जी, के, टी, एफ, एस और एन। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। डियर, इधर हम थोड़ी कंडीशन की बात करें। सबसे पहले कुछ चीज़ें हम आपको समझाना चाहते हैं आपके नेचर के हिसाब से। हम आपको पहले एक बात बताएं कि आप एक महान चेतना है, आप एक मास्टर सोल हैं और यहाँ पर आप किसी बड़े पर्पस से, किसी बड़े उद्देश्य से आए हुए हैं। जी हाँ, लेकिन आप अपना रास्ता भटक गए हैं क्योंकि आपको सही मार्ग दिखाने वाला आपके जीवन में कोई नहीं है। आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, आपके आसपास के जो लोग हैं, वो सिर्फ आपको भटकाते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, ना कि आपको सही रास्ता दिखाते हैं। पिंच करते ही रहते हैं, वो आपको पिंच करते ही रहते हैं। जैसे एक होता है ना कि लाइफ में इंसान अगर हार जाता है तो हम उसे सहारा देते हैं, हम उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं वो ऐसे नहीं हैं, वो डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं। वो ये कहते हैं कि ये तुमसे नहीं हो सकेगा और तुमने कैसे कर दिया। जैसे कि आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर सा बना रहता है। कुछ काम ऐसे हैं जो आप नहीं करना चाहते लेकिन आपको मजबूरी में करना पड़ता है। आप जैसे कि पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। आपको लगता है कि दुनिया में प्रेम हो, सद्भाव हो, करुणा हो, लेकिन आप खुद इतने उलझे हुए हैं अपने जीवन में, इतने उलझे हुए हैं कि आप औरों को सही रास्ता कैसे दिखाएं आपको खुद भी समझ में नहीं आता। जब आप सुलझेंगे तभी तो आप उलझे हुए लोगों को सुलझा सकेंगे, लेकिन अभी तो आप खुद ही फंसे हुए हैं इधर उधर की बेकार की फालतू की चीज़ों में। दिल पे हाथ रखिए, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या हम झूठ बोल रहे हैं कि आप फंसे नहीं चीज़ों में? ये बेकार की चीज़ें हैं।
इनका कितना मूल्य है, कितना मायने रखती हैं, कितना मैटर करती हैं चीज़ें आपकी लाइफ में। सोच कर देखिए, क्या ये बेकार नहीं है? अब आप कहेंगे कि प्यार कैसे बेकार हो सकता है? नहीं जी, प्यार बेकार नहीं होता, पर प्यार में जो इंसान बुरी तरह से मोह में ग्रस्त हो जाता है वो बड़ा बेकार होता है। आपको पता है, प्यार अगर चाहे तो इंसान को भगवान बना दे, परमात्मा बना दे, और प्यार ही अगर चाहे तो इंसान को शैतान बना दे। पर ये प्यार नहीं बनाता, मोह बनाता है। कभी कभी लोग इतना पॉजेसिव हो जाते हैं रिश्तों को लेकर, इंसान को लेकर, कि फिर उसकी ज़िंदगी में इतनी रोक टोक लगाना शुरू कर देते हैं। विश्वास ख़त्म और रोक टोक शुरू, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, क्योंकि विश्वास नहीं है। और फिर ऐसे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। और आप ऐसे इंसान हैं कि आसानी से चीज़ों से निकल भी नहीं पाते, आप तो उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। आप आसानी से चीज़ों को भूल भी नहीं पाते। एक होता है ना कि लोग निकल जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, पर आपसे नहीं होता। आपको रह रह कर चीज़ें सताती हैं, रोते हैं, सपने आते हैं, उसी तरह की चीज़ें आपको घूम फिर कर दिखाई पड़ती हैं। और अपनी लाइफ में कोई एक भी सही डिसीजन नहीं ले पाते। आप अपनी लाइफ का कोई भी निर्णय ले नहीं पाते हैं, उलझे रहते हैं। कन्फ्यूज़न की स्थिति बहुत है आपकी लाइफ में। ये करूं, ये करूं, इसे चूज़ करूं, इसे छोड़ दूं, ये सही है, ये गलत है, समझ भी नहीं आ रहा है। आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व दें। आप प्यार को महत्व देते हैं, लेकिन आपका प्यार आपको बर्बाद कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सबकी अलग अलग कंडीशन है, अपने आप समझिए। अगर आपका प्यार आपको कमज़ोर करता है, प्यार इंसान को हमेशा मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपके प्यार ने आपको बेसहारा, लाचार, मजबूर बना दिया है, बेबस बना दिया है, तो फिर वो प्यार नहीं है, वो कुछ और है। प्यार से तो बड़ी पावर मिलती है, प्यार से तो बड़ी ताकत मिलती है। प्यार के दम पर तो लोग पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं, लेकिन अगर आपके प्यार ने आपको कमज़ोर कर दिया है तो प्यार नहीं, वो कुछ और है जो प्यार का मुखौटा लगाकर बैठा हुआ है। ये समझ लीजिए। यहाँ पर हम देख भी रहे हैं, आपने कभी भी बहुत ज़्यादा पावर, पोजीशन, पैसा, रुतबा, इन चीज़ों को महत्व नहीं दिया है। आपने हमेशा प्यार को महत्व दिया है, लेकिन प्यार में आप अक्सर मोह में पड़ गए हैं, बहुत पॉजेसिव हो गए हैं, दिन रात उसी के बारे में सोचने लगते हैं। और प्यार में आप इतना खो जाते हैं कि आप अपना करियर दांव पे लगा देते हैं, और यहीं पर आप गलती करते हैं, यहीं पर आप गलती करते हैं। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ लोग अपने पास्ट से मूव ऑन करना चाहते हैं। कोई पास्ट है उनका, उनके पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, हो सकता है कि किसी ने उन्हें धोखा दिया हो, लेकिन आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं। आप बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इस वक्त आपके आसपास जो लोग हैं वो बहुत नेगेटिव हैं। वो 100 तरह की बातें कर रहे हैं, वो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, वो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, और आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं। आप बहुत सरल स्वभाव के इंसान हैं, बहुत सरल, बहुत इनोसेंट, बहुत जैसे कि अच्छे इंसान हैं आप। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिविटी के शिकार भी हो रहे हैं आप। धोखेधड़ी के शिकार तो आप होते ही हैं, वो कॉमन सी बात है आपके लिए तो, क्योंकि इतने टैलेंटेड होने के बाद भी जब आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि आपको धोखेधड़ी का शिकार होना ही पड़ेगा, और वो आप हो रहे हैं। बड़ी आसानी से लोग आपको मूर्ख बनाकर चले जाते हैं, बड़ी आसानी से लोग आपको इस्तेमाल करके चले जाते हैं, और आप समझ नहीं पाते। यहाँ पर अलग अलग सी कंडीशन है, जी हाँ, अलग अलग सी कंडीशन है। अब हम आपको बताते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आप वो सुनिए। सबसे पहले तो सबके बारे में सोचना बंद करिए। आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं। हमने बताया ना, इधर वाटर साइन और एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है,
बहुत स्ट्रांग। एयर साइन मतलब ओवर थिंकिंग, वाटर साइन मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। एयर साइन वाले बहुत मास्टरमाइंड होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अगर वो अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल ना करें ना, अगर उनकी एनर्जी रॉन्ग वे में फ्लो करती है ना, तो फिर वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये आपके साथ हो रहा है। तो प्लीज़ आप अपने मन को सही जगह पर लगाइए, क्योंकि जो जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है और एक दिन वो वैसा ही बन जाता है। विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, जैसे कि विचार क्रांति अभियान। विचारों की क्रांति बहुत ज़्यादा होती है हमारे जीवन में। हमारे विचार ही हमारे जीवन में हमें दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे कर्म बनते हैं और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य, हमारी डेस्टिनी, हमारा भविष्य तय करता है। तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग ना करें, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत रहिए। बहुत उठाया लोगों ने आपका फ़ायदा, अब आप उन्हें खुद के साथ खिलवाड़ मत करने दीजिए। समझ रहे हैं? ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप अपने करियर को वैल्यू दीजिए, अपने सोल पर्पस को वैल्यू दीजिए। जब आप किसी और को खुद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझ लेते हैं ना, तो फिर वो हमारी इज्जत करना बंद कर देता है। अभी आज आप जिन बंधनों में बंधे हुए हैं, जिन चीज़ों में उलझे हुए हैं और आप चाह कर भी अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सोचिए अपने बारे में। ये जो बंधन है बेकार के बंधन हैं। हो सकता है कि प्यार का बंधन हो, परिवार का बंधन हो, लेकिन इतना भी ज़्यादा खुद को बांध कर रखना, बंधे रहना किसी चीज़ से, किसी मान्यता से, किसी रिश्ते से, इतना भी बंधना ठीक नहीं है। समझ रहे हैं? अगर आप इस तरह बंधे रहेंगे ना, तो एक दिन आप बंध कर ही रह जाएंगे और आप अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरों की बातों को फुल्ली इग्नोर करना है, क्योंकि जब आप दूसरों को इग्नोर करेंगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि 100 तरह के लोग, 100 तरह की बातें, और हर इंसान यहाँ यूनिक है। हर किसी का एक्सपीरियंस हर चीज़ को लेकर अलग होता है। आपका अलग होगा, औरों का अलग होगा। तो बेहतर होगा कि आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों के हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ें, ना कि दूसरों के अनुभवों के हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ें। दूसरों के पद चिन्हों पर चलने की ज़रूरत नहीं है, अपना मार्ग स्वयं बनाइए। हमने आपको बताया कि इधर नेगेटिविटी के शिकार भी बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं। शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, जैसे लगता है कि कुछ है ऐसा जो चीज़ों में रुकावट पैदा करता है। आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन है, कौन ऐसा कर रहा है, चीज़ें क्यों रुक रही हैं। आप स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, असफलता का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर अपनी शादी, अपने परिवार में किसी की शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। तो डियर, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ईश्वर की तरफ से कि बहुत जल्द मैरिज प्रपोजल आने वाला है। जिनकी भी शादी को लेकर आप परेशान हैं, अपनी, अपने परिवार के किसी मेंबर की, किसी की भी, तो बहुत जल्द आपके घर शादी का, मैरिज का प्रपोजल आने वाला है। इधर बहुत स्ट्रॉन्ग गुड न्यूज़ है ये समझ लीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। और हमने आपको बताया कि एंजल साहब से कहना चाहते हैं कि आप दूसरों के बारे में मत सोचिए कि लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा बोलते हैं। उनकी परवाह मत करिए। आप अपने पैशन को फॉलो करिए, अपने करियर की ओर आगे बढ़िए, क्योंकि अब वो सही समय है जब आप अपने करियर पे थोड़ा सा भी मेहनत कर देंगे ना, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। इस वक्त एंजल्स आपको किसी न किसी रूप में गाइडेंस देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिलती। जब तक आप किसी एक टारगेट को सेट नहीं करेंगे कि मुझे यहाँ जाना है, तब तक आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। अब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। आप एक साथ 10 चीज़ों को पकड़ कर चलना चाहते हैं, तो फिर आपकी ऊर्जा बट जाएगी ना। आप किसी एक फील्ड में, किसी एक जगह पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर काम नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप अपना 100% उस जगह पर नहीं लगाएंगे, उस चीज़ पे नहीं लगाएंगे, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी। तो चीज़ों को एक एक करके हासिल करिए, एक साथ हासिल करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए।
अगर आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप सब कुछ खो देंगे। एक बार में सिर्फ एक चीज़ पकड़ लीजिए, उस पे जी जान लगाकर मेहनत करिए। जब वो आपको हासिल हो जाए, जब वो आपको मिल जाए, फिर उसके बाद आप दूसरी चीज़ में हाथ डालिए, फिर आप दूसरा काम शुरू करिए। ये ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया कि एक तो मैरिज प्रपोजल बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, और दूसरा कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। एक गुड न्यूज़ ये है कि आपके परिवार में किसी न्यू मेंबर के आने की खुशखबरी मिल सकती है। कोई अपनी पहली सांस आपके घर पे ले सकता है। हो सकता है कि आपके घर में कोई नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला हो। जी हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है बहुत सारे लोगों के लिए। आप सडनली ही किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में जा सकते हैं। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपके रिश्ते में काफ़ी सुधार देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। और देखिए, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कपल्स के लिए है। मैरिड कपल हो या फिर अनमैरिड कपल हो, आप अपने पार्टनर के साथ अचानक ही किसी ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, और आप जाएंगे भी। आपका ये प्लान सक्सेसफुल होगा। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा। फैमिली के साथ कहीं अच्छी जगह पर घूमने जा सकते हैं और बहुत मस्ती कर सकते हैं आप सब लोग, समझ रहे हैं। जैसे कि आपके रिलेशनशिप में हार्मनी के फुल चांसेस हैं। और देखिए, गुड न्यूज़ आपके लिए और क्या है। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों को उनकी सैलरी में उनकी सैलरी डबल हो सकती है, समझ रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए। लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। जैसे कि होता है ना कि लाइफ स्टेबल नहीं है, उथल पुथल मची रहती है। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र ही होता रहता है बार बार, बड़े परेशान रहते हैं ट्रांसफ़र से, है ना, कि उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो हो सकता है कि अब आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए। अगर मनी वाइज आपको प्रॉब्लम थी, समझ रहे हैं, तो उसमें भी आपको एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है। इसके लिए एंजल्स आपको 444 बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आने वाली है। और हमने बताया कि जिनकी ज़िंदगी में कोई हमसफ़र नहीं है, तो उन्हें हमसफ़र मिलने वाला है, जिसके मिलते ही आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी महसूस करेंगे कि हाँ, अब मेरी ज़िंदगी यहीं पर रुक चुकी है, यहीं पर थम चुकी है, मेरी तलाश पूरी हो चुकी है, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। और कुछ लोग यहाँ पर बेबी कंसीव करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। मदर यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही हैं आपको, बहुत सारी। बस आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए कि हो सके तो आपके आसपास अगर गाय रहती हों तो प्लीज़ आप उनको एक बोरी चारा खिलाइए, समझ रहे हैं। चारा आप उन्हें खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब कि कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस है। और यहाँ पर देखिए, किसी न्यू मेंबर की कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। हो सकता है कि आप अपने, जैसे कि हमने बताया ना कि पास्ट से मूव ऑन करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप मूव ऑन भी कर जाएंगे, हाँ। और आपकी लाइफ में वो आएगा जो आपको कंप्लीट करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर न्यू रिलेशनशिप बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं तो डियर 100% आपके ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर उनके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिलने वाला है। मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है बहुत जल्द। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। ये भी आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ईश्वर की तरफ से। आप में से बहुत सारे लोगों को इसी वीक फैदर मिलने वाला है, वाइट कलर का फैदर। कबूतर का हो सकता है और भी किसी पक्षी का हो सकता है। तो ईश्वर उस फैदर के थ्रू आपसे कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अब तक आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी वो आपको उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप इस फैदर को हमेशा अपने साथ रखिए, अपने पर्स में रखिए।
कहीं ना कहीं ये आपको नेगेटिविटी से सेव करेगा। और आपको होप नहीं हारनी है, होप बनाकर रखिए, फेथ रखिए, आप जो पाना चाहते हैं वो आपको बहुत जल्द मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में सुकून और शांति के पल आने वाले हैं, समझ रहे हैं? जैसे कि न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग। और अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा था, लाइक आपको जस्टिस चाहिए था, जैसे आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे थे, आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे थे, प्यार नहीं दे रहे थे, इनजस्टिस कर रहे थे आपके साथ, बहुत रूड बिहेव कर रहे थे, ठीक है, तो डियर आपके रिलेशनशिप में हारमनी आने वाली है और आप अपने हस्बैंड, वाइफ या अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, किसी ट्रिप पर जा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पर स्पेशली ये बताने की कोशिश की है कि आप अपना मार्ग भटक गए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेडिटेशन करिए और अपने आप को सही रास्ते पर लेकर आइए। आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक मास्टर सोल हैं। आपको दूसरों की बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है कि दूसरे क्या कहते हैं। दूसरों का काम कहना ही होता है, वो आपकी परख अपने हिसाब से ही करेंगे। मान लीजिए आप हीरे हैं और उन्हें पता नहीं कि हीरा कैसे होता है, कैसा होता है, वो तो आपको कांच का टुकड़ा ही समझेंगे ना। अब उनकी जितनी परख है वो आपकी परख, आपकी कीमत का अंदाज़ा अपने हिसाब से ही लगाएंगे ना, वो आपको नहीं समझेंगे। तो आपको उनके चक्कर में पड़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है कि वो मुझे अच्छा समझे, मुझे बुरा क्यों समझते हैं, मेरे बारे में क्यों बुरा बोलते हैं दूसरों से। उनकी परवाह मत करिए, अपने करियर की तरफ फोकस करिए और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करिए, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप ऐसे नेगेटिव लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, सक्सेस हासिल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपने रूड बिहेव पर कंट्रोल लगाइए। जैसे कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं ना, हर किसी के बारे में आप बहुत जल्दी गलत सोच लेते हैं, फिर आपका जो रिएक्शन होता है वो भी बहुत गलत होता है। तो प्लीज़ जो भी करिए सोच समझ कर करिए, वरना उसका आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करिए, बेकार के रिश्तों से मूव ऑन करिए, यही ईश्वर का संदेश है आपके लिए। आई होप डियर कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए देखिए हमारी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साईं राम।